2013 में मेरे घर आया तो मैंने उसका सुसमाचार को सुना। उसने कहा मैं भी परिस्थिति मेरी खराब थी, और जब मैंने विश्वास किया, पैरालाइज बीमारी थी उसकी, जैसा उसने विश्वास किया था उसके माता पिता ने, तू विश्वासा बन गया, तू यीशु को जान लिया, मार पीट करके उसे हकाल दिया। एक ही बेटा था, घर में घर से निकाल दिया, खेत में छोटा सा खोपड़ी बना कर रहा, प्रभु को नहीं छोड़ा। हालेलुया। जब दुखों के समय प्रभु को नहीं छोड़ते, प्रभु भी उनके लिए बहुत बड़ा प्लान बना के रखता। तो प्रभु को नहीं छोड़ा, फिर प्रभु की उपस्थिति में आराधना प्रार्थना करता गया, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा, और परमेश्वर ने उठाया, उसे ब्लेस किया, बरकत दिया। उसकी गवाही मैंने सुना 2013 में, और मैंने उसकी गवाही को सुना कि परमेश्वर ने उसे जीरो से उठाया, परमेश्वर ने उसे बरकत दिया। 2013 में जब मैंने गवाही को सुना, मैंने ऑटोमेटिक मेरे जीवन को मैंने प्रभु की उपस्थिति में चलाया, मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया। और जब मैं अपना जो चर्च बनाया, राजूरा का चर्च, उस टाइम में एक एक लकड़ी मेरे पहाड़ चढ़ के आगे जाते थे हम 2-4 किलोमीटर। आने के लिए पहाड़ में से समथिंग 3 घंटे लगते थे। हालेलुया। इतना सारा भोजन लेके आते थे। उस टाइम में मेरे पास खाने की सुविधा नहीं थी, खटिया बनाकर बेचते थे। रात के हम 2 बजे उठ जाते थे, और 2 बजे के बाद में हम वो खटिया को बांधते थे मोटरसाइकिल पर। एक विश्वासी की जूनी गाड़ी थी जिसका कैंसर ठीक हो गया था मेरी प्रार्थना के द्वारा। उसको बोलते थे चलो जाते असल गांव धानोरा ये साइड में खटिया बेचना, और फिर जो कुछ पैसा आता शक्कर चाय वगैरह चलाते थे, खाते पीते थे, और ऐसा करके हमने गुजारा धकाया। लेकिन मैंने कहा यदि मुझे जीवित परमेश्वर मिल चुका है तो मैं परमेश्वर के राज के लिए क्यों पीछे हटूं। उपवास रहना, प्रार्थना करना, लकड़ी लाना, बनाना, बेचना। फिर मैंने सोचा चलो घर बनाएंगे अभी परमेश्वर की सेवकाई के लिए। एक एक लकड़ी जमा करके छोटा सा पहले साल घर बनाया, वो भर गया। दूसरे साल, तीसरे साल एक और थोड़ा बड़ा किया, वो भी भर गया। हालेलुया। एक दिन मैं प्रभु को पूछ रहा था, प्रभु अभी ये पूरा तो भर गया है, अभी आगे क्या करूं? तो फिर परमेश्वर ने मुझे बताया प्रार्थना करते रहना, चारों तरफ से मैं भीड़ को लेकर आने वाला, पूरा मैदान भर गया। ऐसा मैंने देखा और वो हो गया, होने वाला। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर अभिषेक देता है, हम टिके रहते कि मुझे जूनी जिंदगी में नहीं जाना, बुद्धि भी वो देगा, सामर्थ्य भी वो देगा, आशीष भी वो देगा, लोगों को भी वो देगा। हमारी सारी जरूरत स्वर्ग से पूरी होती है, इसलिए चिंता मत करो। जहां हो वहां सही से चलो, जहां रहते हो वहां सही से ईमानदारी, जो कपड़े हैं धो धा कर इस्त्री करके अच्छे पहनते जाओ, परमेश्वर वहां से ही परमेश्वर उठाएगा। मेरे पास में कपड़े नहीं थे आज के कंडीशन में, और उस टाइम का कंडीशन में ऐसी हालत थी, 20 रुपए का पैंट और 30 रुपए का शर्ट लेकर आता था, मैं खुश रहता था। सेकंड हैंड कपड़े, जहाँ आसल गांव बाजार लगता है, आसल गांव के नाले के साइड में जहाँ पर वो नाला बहता ना, तालाब का पानी निकला के, वहां पर जाकर वो सेकंड हैंड कपड़े लाता था। लेकिन कभी उदास नहीं हुआ सेवकाई के अंदर, कभी निराश नहीं हुआ। कौन देगा यह चिंता नहीं थी। लोग आते थे, मिलकर आराधना करते थे, खिलाते थे, मालूम भी नहीं लोगों को भेंट कैसे देना, कभी देते नहीं थे, चले जाते थे। धीरे धीरे समझने लगे कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए देना। हालेलुया। लेकिन कभी उदास नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ। सेवकाई के लिए तड़प थी, हम खाना बनाना, लोगों को खिलाना, प्लेट भी हम धोना। हालेलुया। क्योंकि ये इच्छा थी, वो भूख और वो प्यास ने आज यहाँ तक लेकर आई। आमीन। जो तुम्हें आज परमेश्वर की मीटिंग लगती, परमेश्वर का काम होता है, तो ये जो जवान लड़के काम करते, खाना पकाते, दौड़ धाप करते, तो हमें मेहमान के समान बैठे नहीं रहना मेरे प्रियो। प्लेट धोने का ड्यूटी मिले। अच्छा, आज ये चर्च के नाम से इसे जाने जाते हैं, सेवकाई के नाम से जाने जाते हैं। यदि तुम थोड़ा सा घास भी उखाड़ते ना, उसकी आशीष तुम्हारे घर में उतरने लगती है। थोड़ा सा ये चर्च है, ये भवन है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, इसको तुम इतना साफ सुथरा रखने के लिए सोचते ना, उसके प्रतिफल भी तुम्हें मिलता। जो लोग दौड़ धाप करे, परमेश्वर ने आशीष देगा। लेकिन आप मेहमान के समान नहीं रहना। ये प्रभु की उपस्थिति का घर है, इसे पवित्र रखना, इस स्थान को पवित्र रखना, इसकी देखरेख करना। क्या करना भाई? कोई अगुवा है तुम्हारे बीच में, उनको कहो हमें कुछ भी काम दीजिए। मेरे प्रियो, जो यीशु के नाम से तुम यदि चाय भी पिलाते, प्रतिफल नहीं खोगे। यीशु के नाम से दौड़ धाप करते, प्रतिफल नहीं खोगे। यीशु के नाम से झूठा बर्तन भी आप धो रहे, प्रतिफल नहीं खोगे। उसका प्रतिफल तुम्हें 100 गुना परमेश्वर देगा, और आत्मिक जीवन की गहराई भी देगा। क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो तुमने किया, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जब मेरे घर पास्टर आते थे, भेंट दशवांश सब कुछ देता था, और उनकी सेवकाई के लिए भी इच्छा रखता था, प्रभु मुझे बढ़ना है, कैसे मैं बढ़ूं?
हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी आत्मिक भूख आपको बढ़ाने वाली है। आपके जीवन में भले कुछ नहीं आता होगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में दर्शन स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे पास्टर दुनिया में हैं, और ये पास्टर अच्छा, वो पास्टर अच्छा करके सभी के हाथ से प्रार्थना नहीं करवाया करना। तुमको मालूम नहीं कि वो उसके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं, तुमको मालूम नहीं कि उसके अंदर क्या गरीबी चल रही। हालेलुया। अरे जो आत्मिक पिता, तुम जिस आत्मिक पिता से जुड़े, अभिषेकता पास्टर के से जुड़े, वो अभिषेक तुम्हारे घर में आता, वो आशीष तुम्हारे घर के अंदर आती, उसकी प्रार्थना करवाने के द्वारा, उससे जुड़े रहने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उससे जुड़े रहना, एक आत्मिक पिता से जुड़े रहना, एक अभिषेक सामर्थ्य भरा हुआ पास्टर से। हालेलुया। प्रभु के दासों की इज्जत तो जरूर करना, लेकिन चलो ठीक है, हमारा आत्मिक पिता यहाँ है, लेकिन और भी कोई पास्टर है, चलो वो भी पास्टर एक ही है, ये भी पास्टर एक ही है, नहीं, फर्क पड़ता है। परमेश्वर का अभिषेक का जन प्रभु की आंखों की पुतली के बराबर होता है। भले आज आपके बरकत नहीं दिखाई दे रहा, आज आपके आशीष नहीं दिखाई रहे, लेकिन परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। इसीलिए जब जब तुम आत्मिक पिता की सुनते, जब तुम्हारा आत्मिक माता पिता गुरु की सुनते हो तुम, वो आशीष भी आती, वो सफलता आती, वो तुम्हारे जीवन में चंगाई बनी रहती, बुद्धि भी आती साथ साथ में।